तो भाई iOS 26 फाइनली एप्पल ने शोकेस कर दिया है और साथ ही साथ इसका बीटा 1 अपडेट भी रिलीज किया है जो ऑलरेडी मैं अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर चुका हूं। तो इस नए ओएस के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं यही बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। वैसे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी बात पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब बात करते हैं iOS 26 की। तो इस नए ओएस के साथ सबसे बड़ा चेंज हुआ है इसके इंटरफेस में, क्योंकि एप्पल ने पूरा इंटरफेस रीडिजाइन किया है और उसका मेन इंस्पिरेशन लिया है विजन ओएस से, जैसा उन्होंने इवेंट में भी बताया। iOS 7 के बाद का सबसे बड़ा चेंज आप बोल सकते हो। अब इस इंटरफेस में आपको ओवरऑल ग्लास वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, जिसे एप्पल लिक्विड ग्लास बोल रहा है। तो जो ऐप आइकॉन्स है वो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं। ग्लास वाला इफेक्ट आपको ऐप आइकॉन्स के अंदर देखने मिल जाएगा। जो टैब बार है वहाँ पे भी ग्लास वाला इफेक्ट आपको मिल जाता है। इवन एप्लीकेशन के अंदर जो टैब बार्स आपको मिलते हैं वो फ्लोटिंग टैब बार्स है और वहाँ पे भी ग्लास वाला इफेक्ट दिया गया है। अगर मैं बात करूँ कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर में भी सेम इफेक्ट आपको देखने मिल जाएगा और लॉक स्क्रीन के ऊपर जो बॉटम में बटन्स आते हैं वहाँ पे भी सेम ग्लास वाला इफेक्ट आपको मिल जाता है। अब जैसे ही होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऊपर आप जाते हो और कस्टमाइज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो नीचे क्लियर वाला नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसे सिलेक्ट करने के बाद ओवरऑल आइकॉन्स देख सकते हो आप चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास वाला इफेक्ट निकल के आ जाता है, या फिर मिनिमल डिजाइन जिन्हें चाहिए होगा, क्लियर ग्लास वाला डिजाइन जिन्हें चाहिए होगा, वो ये क्लियर वाला ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि लाइट मोड में रखना है, डार्क मोड में रखना है, ऑटो रखना है, वो आप चूज कर सकते हो। जो डेडिकेटेड डार्क मोड है वहाँ पे भी आपको ऑलवेज और ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल इस नए इंटरफेस के अंदर आपको ग्लास वाला इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देखने मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है ये नया इंटरफेस अच्छा है या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ। इसके बाद दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर भी कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। जो भी वॉलपेपर आप चूज करने वाले हो, जो भी सब्जेक्ट है उस वॉलपेपर के अंदर, उसकी साइज जैसे ही आप एडजस्ट करते हो उस हिसाब से टाइम का जो लेंथ है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और ओवरऑल ये काफी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे इस बार स्पेशल सीन का एक ऑप्शन एप्पल प्रोवाइड कर रहा है, जिसे ऑन करने के बाद लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको 3D इफेक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको ये 3D इफेक्ट पसंद है तो स्पेशल सीन वाला ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो, पसंद नहीं है तो उसे बंद ही रखना। इसके अलावा जो विजेट बार है उसका भी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, स्वाइप करके आप उसे बॉटम में ला सकते हो। तो ये भी एक एडिशनल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको इस बार मिल रहा है। अब मुझे पता नहीं कि कितने लोग इसे यूज करने वाले हैं, लेकिन हाँ एक एडिशनल ऑप्शन है। अगर आपको टाइम का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा तो विजेट बार को आप नीचे रख सकते हो। इसके बाद मैसेज एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं इस नए ओएस के साथ। अगर आप ग्रुप चैट्स करते हो तो पोल ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब ये पोल वाला ऑप्शन हमें व्हाट्सएप में ऑलरेडी मिलता है, तो सिमिलर चीज आप बोल सकते हो कि सेम चीज आपको iMessage में भी मिल जाएगी। इसके अलावा बैकग्राउंड भी आप चैट्स के चेंज कर सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके बैकग्राउंड में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे मल्टीपल बैकग्राउंड के ऑप्शन जो है आपको मिल जाएंगे। जो बैकग्राउंड आपको चाहिए उसे सिलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा। ऑरोरा वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे मूविंग बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऑटो ट्रांसलेट का फीचर भी ऐड किया गया है मैसेज एप्लीकेशन के अंदर। ऑटो ट्रांसलेट अगर आप ऑन करते हो तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा कि आपको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके चाहिए। तो सामने वाला इंसान अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आपको इंग्लिश में या फिर जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है उस लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेशन करके मिल जाएगा। हिंदी वाला ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए तो नहीं आया, देखते हैं एप्पल हिंदी वाला ऑप्शन कब लाएगा। इसके अलावा एक और छोटा सा अपडेट है मैसेज एप्लीकेशन के अंदर, वो ये है कि अगर कोई मैसेज टाइप कर रहा है तो टाइपिंग इंडिकेटर हमें देखने मिल जाएगा। ये चीज़ बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें टाइपिंग इंडिकेटर देखने मिल जाता है। फाइनली iMessage के अंदर भी ये आ गया। इसके बाद दोस्तों फोन एप्लीकेशन जो है उसके अंदर भी बेसिक चेंजेस किए गए हैं। इंटरफेस भी चेंज हुआ है और साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही फोन एप्लीकेशन आप ओपन करोगे फ्लोटिंग टैब बार आपको देखने मिल जाएगा, जो नया वाला ऑप्शन है। सर्च वाला ऑप्शन जो पहले ऊपर था वो अब इस बार नीचे दिया गया है। 3 डैश वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो उसमें इंटरफेस चूज करने का ऑप्शन एप्पल ने प्रोवाइड किया, जो कि काफी अच्छी चीज है। आपको पुराना इंटरफेस ही पसंद है फोन का तो आप क्लासिक वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। नया वाला इंटरफेस रखना है तो यूनिफाइड वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। उसके नीचे आपको कॉल्स, मिस कॉल, स्पैम कॉल्स या फिर वॉइस मेल चेक करना होगा तो वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल इंटरफेस को लेके यही बेसिक चेंज है। अब बात करते हैं इसके एडिशनल फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है कॉल स्क्रीनिंग का। यूजुअली कोई भी यूजर अगर आपको कॉल करता है तो हर बार आपको कॉल उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पैम कॉल्स भी बहुत बार हमें आते हैं। तो कॉल स्क्रीनिंग में होगा ये कि यूजर ने क्यों कॉल किया है उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। उस इन्फॉर्मेशन को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कॉल उठाना है या फिर कट करना है, और ये बहुत सारे यूजर्स के काम आ सकता है। सिमिलर फीचर ट्रू कॉलर में भी आया था कुछ साल पहले। उनका AI का फीचर था, वो आई थिंक 2023 में आया था। तो ये सिमिलर फीचर कॉल स्क्रीनिंग का आपको इस बार फोन एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएगा। सेकंड फीचर है होल्ड असिस्ट का। यूजुअली बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जब तक एजेंट कनेक्ट नहीं होता बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले होता रहता है और हमें कुछ समय तक जो है वेट करना पड़ता है। अब
जो 10 मिनट का वेट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, फिर आधा घंटा भी हो सकता है। अब इतने देर कौन वेट करे? तो होल्ड असिस्ट वाला फीचर इस टाइम पे आपके काम आएगा। तो होल्ड असिस्ट में होगा ये कि ऑटोमेटिकली फ़ोन खुद ब खुद होल्ड कर लेगा और जैसे ही एजेंट कनेक्ट हो जाएगा आपको नोटिफाई कर देगा, फिर आपको रिंग करके बता देगा कि एजेंट कनेक्ट हो गया है। तो उस टाइम पे जो वेटिंग वाला पीरियड है उसमें आप बाकी सारे काम कर सकते हो। जैसे ही एजेंट आ जाएगा आप वापस कॉल कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है दोनों कॉल स्क्रीनिंग के और होल्ड असिस्ट के, ये बहुत सारे लोगों के डेफिनेटली काम आ सकते हैं। इसके बाद लाइव ट्रांसलेट का फीचर भी आपको iOS 26 के साथ मिल जाएगा। कॉल्स पे अगर आप हो, सामने वाला किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो ऑन कॉल ही आपको लाइव ट्रांसलेशन वहाँ पे देखने मिल जाएगा। सेम चीज़ फेस टाइम के लिए भी आप बोल सकते हो। फेस टाइम अगर आप कर रहे हो किसी को, सामने वाला दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है तो ऑन स्क्रीन आपको ट्रांसलेशन वहाँ पे दिखाई देगा। म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसा सॉन्ग आप सुन रहे हो जो किसी दूसरे लैंग्वेज में है तो लिरिक्स के अंदर वहाँ पे भी आपको ट्रांसलेशन देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है फ्लोटिंग टैब बार्स को लेके। पहले जो टैब बार्स आते थे वो फिक्स्ड थे, लेकिन इस बार इस ओएस के साथ फ्लोटिंग टैब बार्स एप्पल ने प्रोवाइड किए हैं। तो अगर मैं ऐप स्टोर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको किसी भी दूसरे ऑप्शन पे जाना है तो लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली फ्लोटिंग टैब बार्स आपको मिल जाते हैं और ये फ्लोटिंग टैब बार्स सिर्फ ऐप स्टोर में नहीं है दोस्तों, फोटोज एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे, सेटिंग्स में दिए गए हैं, सफारी में आपको मिल जाएगा, फोन एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, मैसेज में है, म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर भी दिया गया है। तो ये फ्लोटिंग टैब बार्स नॉर्मल जो फिक्स टैब बार्स थे उनके कंपैरिजन में लुक वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। और सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो सर्च वाला ऑप्शन पहले ऊपर हुआ करता था, वो अब नीचे आ गया है, तो उसे एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हाँ भाई, फ्लोटिंग टैब बार्स मुझे पसंद आए हैं, आपको आए हैं या नहीं कमेंट करके बताओ। अब चेंजेस की बात निकली है तो कैमरा एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस भी एप्पल ने चेंज कर दिया है। सबसे पहले तो आइकॉन आप चेक कर सकते हो, जो पुराना वाला आइकॉन था सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे मेजर चेंज है यहाँ पे कि बॉटम में आपको वीडियो और फोटो मोड देखने मिल जाएगा। दूसरे साइड पे जो भी फोटो या वीडियो आपने क्लिक किए है वो सर्कुलर फॉर्म में जो आपको देखने मिल जाएंगे, वो आप ओपन कर सकते हो और गैलरी में जा सकते हो। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कैमरा स्विच करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर जो ब्लैक वाला एरिया है वहाँ पे आप स्वाइप अप करते हो तो जो एडिशनल ऑप्शन है फोटो मोड के अंदर वो आप एक्सेस कर सकते हो। वहां से नहीं करना होगा तो ऊपर जो डॉट वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर आप टैप कर सकते हो। वहां से भी आप जो एडिशनल ऑप्शन है फोटो मोड में उसे एक्सेस कर सकते हो। ऊपर जेपेग वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप फॉर्मेट और रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। अगर मैं वीडियो में जाऊँ तो यहाँ पे भी अगर मैं ऊपर टैप करता हूँ तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं फॉर्मेट, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। ये चीज़ बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना पड़ता था, लेकिन अब कैमरा एप्लीकेशन से हम डायरेक्टली कर सकते। और सिमिलर आप यहाँ पे अगर डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो जो वीडियो मोड के एडिशनल ऑप्शंस है उसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो हाँ भाई, ओवरऑल कैमरा का इंटरफेस जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है और मुझे ये नया वाला इंटरफेस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कैमरा सेटिंग करने के लिए मुझे सेटिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं एप्लीकेशन थ्रू डायरेक्टली कर सकता हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, नया लेंस क्लीनिंग का ऑप्शन ऐड किया है इस नए ओएस के अंदर। तो सेटिंग्स में जाके अगर आप कैमरा के अंदर जाते हो तो सबसे लास्ट में आपको लेंस क्लीनिंग हिंट्स वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसका टॉगल ऑन करने के बाद अगर आपके लेंस के ऊपर कुछ लगा है या फिर ग्लास खराब हुआ है तो आपको वो डिस्प्ले पे मैसेज दिखा देगा कि लेंस को क्लीन करो ताकि अच्छे फोटो जो है आप निकाल सको। अब मुझे पता नहीं ये फीचर कितने काम आने वाला है, लेकिन अच्छा फीचर लग रहा है। फ्यूचर में पता चलेगा कि सच में काम का है या फिर ऐसी फिजूल में एप्पल ने दे दिया है। इसके बाद फोटोज एप्लीकेशन के अंदर एक बार फिर से एप्पल ने चेंज किया है। iOS 18 के साथ एप्पल ने फोटोज ऐप का पूरा इंटरफेस ही चेंज कर दिया था, उसका पूरा लुक ही चेंज कर दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है। अब जब आप फोटो एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है लाइब्रेरी और दूसरा है कलेक्शन। कलेक्शन में आप बाकी सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपके पिन फोटोज है या फिर एल्बम है वो सारी चीज़ें आप यहीं पे चेकआउट कर सकते हो। रिसेंटली डिलीटेड, मीडिया टाइप, यूटिलिटीज, जो सारी चीज़ें लाइब्रेरी के साथ एक ही पेज पे आती थी पहले, वो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दी है। कलेक्शन वाला एक अलग पेज है और लाइब्रेरी के अंदर जो भी रिसेंट फोटोज या वीडियोज आपने कैप्चर किए हैं वो यहाँ पे इस अलग पेज पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो अच्छी चीज़ है कि अलग अलग पेज पे इसे रखा है। पहले एक पेज पे एक्सेस करने के लिए बहुत स्क्रॉल करना पड़ता था, लेकिन अब बस टैप करके हम दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट के अंदर भी एक छोटा सा एडिशन किया गया है विजुअल इंटेलिजेंस का। तो इस बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट वाले पेज के ऊपर आपको दो एडिशनल ऑप्शन बॉटम में देखने मिल जाएंगे, एक है आस्क का और दूसरा है इमेज सर्च का, जो विजुअल इंटेलिजेंस के ऑप्शन है। आस्क अगर आप करते हो तो उस इमेज में क्या है वो आप पूछ सकते हो। इमेज सर्च अगर आप करते हो तो जो जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है या फिर उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो विजुअल इंटेलिजेंस जो है आपको निकाल के दे देगा। इसके बाद दोस्तों म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ बेसिक फीचर्स ऐड किए गए हैं। लाइव ट्रांसलेशन का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किसी दूसरे लैंग्वेज का सॉन्ग आप सुन रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन वहीं पे देखने मिल जाएगा। लेकिन अब जो है प्लेलिस्ट को आप पिन करके भी रख सकते हो। तो होम पेज पे यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट है, अगर मैं अपनी ईडीएम वाली प्लेलिस्ट को टैप करके रखूँ तो यहाँ पे पिन प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे सिलेक्ट करने के बाद लाइब्रेरी के अंदर मैं उस पिन प्लेलिस्ट को ऊपर ही चेकआउट कर सकता हूँ। तो मुझे प्लेलिस्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ऊपर से ही एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये एक फीचर ऐड हुआ है लाइव ट्रांसलेशन के अलावा।
एक और फीचर है ऑटो मिक्स का। एक सॉन्ग आप सुन रहे हो, वो जैसे ही खत्म होने आता है और दूसरा सॉन्ग जब स्टार्ट होने वाला होगा तो लास्ट के कुछ सेकंड्स में जो है ऑटोमेटिकली वो मिक्स हो जाएगा, तो ट्रांजिशन भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो डीजे मिक्सिंग वाला इफेक्ट आप इसे बोल पाओगे। हालांकि एकदम प्रॉपर डीजे मिक्सिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। क्रॉस फेड जैसा इफेक्ट आप बोल सकते हो। हालांकि क्रॉस फेड वाला इफेक्ट ऑलरेडी आपको मिलता है म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर, जिसे आप सेटिंग से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये ऑटो मिक्स वाला फीचर भी आप वहीं से ऑन ऑफ कर पाओगे। तो काफी अच्छा फीचर है। अगर आप iOS 26 के ऊपर अपग्रेड करते हो या फिर अपडेट करते हो फोन को, तो जरूर ट्राई कर लेना। इसके बाद दोस्तों बैटरी के अंदर भी कुछ ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। तो सेटिंग्स में जाके अगर आप बैटरी में जाते हो तो यहाँ पे नया बैटरी इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। तो जो करंट चार्जिंग है वो कितनी बची है वो बता देगा। लास्ट चार्ज आपने कितने परसेंटेज तक किया था, कितने टाइम पहले किया था, वो भी दिखा देगा। साथ ही साथ अगर आप फोन को चार्ज पे लगा देते हो तो 80% चार्ज होने के लिए कितना टाइम बचा है, या फिर 90% अगर आपने लिमिट सेट किया होगा तो उसे चार्ज करने के लिए, उतना चार्ज होने के लिए कितना टाइम बचा है, ये आपको यहाँ पे भी दिखा देगा। और अगर आप फोन को लॉक करते हो तो लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको चार्जिंग टाइम दिखाई देगा कि भाई 80% चार्ज होने के लिए कितना टाइम बचा है। अब ये चार्जिंग टाइम वाला फीचर एंड्रॉइड में सालों से है, आईफोन में अब जाके आया, लेकिन चलो ठीक है, एप्पल ने देर से ही सही लेकिन ये फीचर दे दिया। वैसे एक और एडिशनल ऑप्शन बैटरी के अंदर ऐड हुआ है। तो इसी पेज पे अगर आप नीचे जाते हो, पावर मोड के अंदर एडेप्टिव पावर का एक नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसे ऑन करने के बाद आईफोन खुद ब खुद कुछ चीजें जो है बैकग्राउंड में एडजस्ट करेगा, ताकि बैटरी लाइफ थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, फिर बैटरी लाइफ आपको ज्यादा मिले। लो पावर मोड हमें पहले से मिलते आ रहा है, तो वो 20% पे ऑन होता है, लेकिन एडेप्टिव पावर मोड आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है आपके ऊपर है। हालांकि उसे पूरा टाइम आप ऑन रख सकते हो। इसके बाद इस नए ओएस के अंदर आपको दो और एडिशनल एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। एक है प्रीव्यू का, प्रीव्यू के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेकआउट कर सकते हो, कुछ एडिट वेडिट करना होगा तो वो भी आप कर पाओगे। और दूसरा है गेम्स का। तो हाँ भाई, गेम्स का डेडिकेटेड एप्लीकेशन आ गया है। तो गेम्स एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो आपको वेलकम वाला पेज आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। होम के ऊपर जो गेम्स आप खेल रहे थे वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। नीचे टॉप प्लेड गेम्स भी आपको दिखाई देंगे। आर्केड के अंदर अगर आप चले जाते हो तो आर्केड के कुछ गेम्स आप यहीं पे चेकआउट कर सकते हो। प्ले टुगेदर के अंदर आप फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो, चैलेंजेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक सही चीज़ है। और लाइब्रेरी के अंदर इवेंट्स या कुछ अपडेट्स होंगे वो आप चेक कर पाओगे। आपकी जो अचीवमेंट है वो आप चेक कर सकते हो। आपके फोन में आपने कौन से गेम पहले डाउनलोड किए थे, कौन से है वो आप यहीं पे देख पाओगे। तो एक डेडिकेटेड गेम वाला एप्लीकेशन आ गया है, और एप्पल अच्छा है कि इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि लोगों को या फिर यूजर्स को थोड़ा सा कुछ गेम्स रिलेटेड अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। iOS 26 से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और आपके कुछ सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।